वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशंस। ये लेक्चर नंबर 4 है नंबर सिस्टम का। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं, हमने क्या क्या लेक्चर्स में अभी तक डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल्स। तो एक मेथड मैंने वहां बताया था, उसको आप एक बार फॉलो करिएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। सेकंड, उसके बाद हमने एक केस डिस्कस किया था हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू रैशनल फॉर्म्स। तो पहला हमने एक केस डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रैशनल्स। तो उसमें हमने मेथड डिस्कस किया था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व भी किया था। उस मेथड से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड केस उसी टॉपिक में है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल फॉर्म्स। तो रैशनल फॉर्म कैसे होते हैं, दैट इज p/q के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? p/q के फॉर्म में। नाउ प्योर रिकरिंग कौन से होते हैं? प्योर रिकरिंग मैंने पहले ही बताया था। प्योर रिकरिंग क्या होते हैं? दैट इज नॉन टर्मिनेटेड। जितने भी नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उसे कहते हैं हम प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। तो अब हम एक स्टेप्स फॉलो करेंगे टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रैशनल फॉर्म्स। तो स्टेप्स एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कि स्टेप्स। स्टेप 1, putting the pure recurring decimals equal to x। x के इक्वेट कर देंगे हमें जो भी आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टर्मिनेटेड डेसिमल्स होते हैं उसमें बार होते हैं। आपको एक बार एग्जांपल मैं बता देता हूं, 0.333 अगर मैंने इसे लिखा हुआ है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 0.3 बार। बार लगाने का मतलब होता है वो 3 बार बार इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट करता है। क्लियर? तो पहले आप जितने भी प्योर रिकरिंग डेसिमल्स है यानी ये फॉर्म को x से इक्वेट कर देंगे, x इक्वल टू 0.3 बार। नाउ स्टेप 2 आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में आपको करना पड़ेगा क्या है, दैट इज आपको डेसिमल्स कितने हैं यानी डिजिट कितने हैं आफ्टर डेसिमल्स वो एक बार चेक करने पड़ेंगे। यानी डिटरमाइन द number of digit after decimal। क्लियर? यानी इसके पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं ये आपको एक बार काउंट करने पड़ेंगे। तो उसे हम जो काउंट करेंगे उसे हम n से डिफाइन कर देते हैं। यानी मैंने एग्जांपल लिया है 0.3 बार, तो पॉइंट के बाद या डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है यानी n की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? यहां तो हो गया। स्टेप 3 में आपको करना क्या है? स्टेप 3 में आप करेंगे क्या? अब इसे इक्वेट कर दिया, अब आपको यहां से बार रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे? रिमूव the bar from the top of recurring decimals। then recurring decimals के ऊपर बार को रिमूव करेंगे and repeat the digit at least twice time। यानी 2 बार आप उसे रिपीट करेंगे। क्लियर? यानी आप बार को रिमूव करेंगे, बार के बाद रिमूव करने के बाद बार के अंदर जितने भी डिजिट होंगे उसके 2 बार आप रिपीट करेंगे। क्लियर? तो यानी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको शो करना चाहूंगा तो 0.333 ऐसे मैं
एटलीस्ट 2 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। आप उसके बाद डॉट आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? नाउ स्टेप 4, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर n। n क्या था यहाँ पे? n क्या था? इट इज नंबर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट when बार इज प्रेजेंट। जब उसके ऊपर बार था तो कितने डिजिट थे? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 टू पावर n टू बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड कंसिडर्ड एज इक्वेशन 2। क्लियर? और इसको हम कंसिडर कर लेंगे एंड कंसिडर्ड एज इक्वेशन 1। इसे 1 हम कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। क्लियर? नाउ स्टेप 4 में क्या करेंगे? स्टेप 4 में subtract the equation from second to 1, यानी 1 से सेकंड तक इक्वेट करके सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको स्टेप 5 फॉलो करने पड़ेंगे। और स्टेप 5 क्या कहता है? कन्वर्ट द रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे। ये 4 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किया है वो स्टेप्स एक बार देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। नाउ एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल फॉर्म्स। तो एक एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर कंसीडर कर लेता हूँ, एक डिजिट कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज मैं कंसीडर कर लेता 0.1 बार। 0.1 बार इट मीन फॉर, इसे हम लिख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स है। इसे हम मैं लिख सकता हूँ 0.1111 इनफाइनाइट टाइम्स तक। क्लियर? इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकता हूँ। तो इनफाइनाइट टाइम से ना लिख पाऊँ इसीलिए मैं कहते हैं यहाँ से बार से रिप्लेस करता हूँ। नाउ अब देखिए स्टेप 1 फॉलो करिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? स्टेप 1 में आप इस नंबर को यानी इस डिजिट को x से इक्वेट कर देंगे। x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0.1 बार। क्लियर? स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था? स्टेप 2 में मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पे डिजिट है पॉइंट के बाद वो डिटरमाइन कर लीजिए पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है। तो 0.1 के बाद कितने डिजिट हैं? सिर्फ 1 है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? तो हम स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में हमारा क्या प्रोसीजर कहता है? स्टेप 3 में आपको बार को रिमूव करना है और आपको रिपीट करना है वो डिजिट ट्वाइस अ टाइम। यानी मैं यहाँ पे हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 0.1 और बार को रिमूव करना है और बार के नीचे जितने भी आपके डेसिमल्स थे उसको रिपीट करना है कितने टाइम्स? ट्वाइस। तो मैं 1 2 रिपीट कर दिया, उसके बाद ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। क्लियर? नाउ तो और इसको हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेप 4 में क्या करेंगे? स्टेप 4 में आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 10 टू पावर n से। और n क्या था? नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल हैविंग दी बार। यानी बार के या डेसिमल के बाद जिस पे बार हो कितने नंबर ऑफ डिजिट थे। यानी यहाँ पे कितने हैं? 1 है, यानी n की वैल्यू 1 है। 10 टू पावर कितना हो गया? 1 हो गया। यानी जो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.111 और इनफाइनाइट टाइम तक है, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा?
10x इज इक्वल टू 1.11 और इसे इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। और इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 2। इसे क्या कह देंगे, इक्वेशन 2। इस तरह से स्टेप 4 हमारा फॉलो हो गया। नाउ स्टेप 5 में देखते हैं। स्टेप 5 में हमने क्या स्टेप्स पढ़े थे कि आपके पास स्टेप 3 में जो इक्वेशन है और स्टेप 4 में इक्वेशन है, इनका यूज करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 to 1, यानी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 to 1, यानी 2 को 1 से सबट्रैक्ट करेंगे। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 क्या था, 10x इज इक्वल टू 3.3 इक्वेशन क्या था देखते हैं, 10x इज इक्वल टू 1.111 और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा इक्वेशन 4 में। और इक्वेशन 3 में क्या था, या इक्वेशन 1 क्या था, स्टेप 3 में जो फॉलो हुआ था, x इज इक्वल टू 0.111 और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। नाउ अब इसे सबट्रैक्ट करिए, सबट्रैक्ट करेंगे आप तो 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9x। 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद के डिजिट्स देखिए एक बार, पॉइंट के बाद डिजिट्स देखेंगे तो डिजिट सेम, डिजिट सेम इट मींस और उनको जो सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी आपको किसी भी हालत में पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या मिलेंगी, जीरोस मिलेंगी और ये इनफाइनाइट टाइम तक मिलता रहेगा। पॉइंट से पहले क्या होगा, 1 माइनस 0 क्या आएगा 1। नाउ स्टेप 5 में आपको क्या करना है, जो भी आप स्टेप 6 में कि जो भी आपको रेशियो मिलेगा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/9। 1/9 ही क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ या लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर? तो इस तरह से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में, यानी p/q के फॉर्म में। तो ये 1/9 क्या है, रैशनल फॉर्म है, किसका है, दैट इज मिक्स्ड या कह सकते हैं प्योर रिकरिंग 0.1 बार को। एक छोटा सा एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप होगा और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ एक बार देखते हैं सेकंड एग्जांपल, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स के लिए, जो अब तक मैंने एग्जांपल आपको बताया हुआ है, दैट इज 0.3 बार, जिसे आपने पहले भी मैंने रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। वो किसे कन्वर्ट किया था, 1/3 को। एक बार देखते हैं 0.3 बार को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1/3 आता है या नहीं, देखते हैं। तो आपके पास इक्वेशन दिया है 0.3 बार को डेसिमल रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो देखते हैं कैसे होगा। स्टेप 1 में आपको स्टेप 1 में क्या करना होता है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपको x से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 0.3 बार को, यानी x इज इक्वल टू 0.3 बार से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या करना होता है, स्टेप 2 में आपको डिटरमाइन करना होता है नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल्स। डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट हैं, एक है जिन पे बार है, तो कितने हैं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। स्टेप 3 में क्या करना होता है, स्टेप 3 में क्या करेंगे आपको बार रिमूव करना है, किसके ऊपर से, डिजिट के ऊपर से, और रिपीट करना है वो डिजिट जिनके ऊपर बार है एटलीस्ट ट्वाइस टाइम। यानी इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.333, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया और ये इनफाइनाइट टाइम तक आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर? और लिखने के बाद ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर n से। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट कर लिया है। n की वैल्यू क्या था, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल या आफ्टर डेसिमल हैविंग बार। ठीक है, कितना था हमारा, n की वैल्यू 1 है, तो 1 को ले लेते हैं n की जगह,
तो ये आपका कितना होगा 10 टू पावर 1 यानी 10 हो गया, और यानी 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 से। क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज x इज इक्वल टू 0.333 इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हैं। इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.33 और ये इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो भी आपको मिलेगा उसे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड। क्लियर। नाउ स्टेप 5 में मूव करेंगे। स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 में अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सबट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 2 को 1 से। तो यानी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, स्टेप 4 में क्या है आपका इक्वेशन 2 है, देखिए क्या है 10x इज इक्वल टू 3.33 इनफाइनाइट टर्म लिख सकते हैं। स्टेप 3 में क्या है इक्वेशन 1 है, वो देखते हैं क्या है, वो आपके पास क्या है x इज इक्वल टू 0.333 और ये इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हैं। क्लियर। आपको सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करिए, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो अब क्या मिलेगा 10x माइनस x क्या आएगा आपका 9x। पॉइंट के बाद को देखिए एंड डेसिमल्स के बाद को डिजिट्स को देखिए सिमिलर है, क्या है 0 आएगा, यानी पॉइंट के बाद अगर हम देखें, पॉइंट के बाद देखें तो आपका 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम तक 0 ही आता है। पॉइंट से पहले देखें यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या 3 माइनस 0 3, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको स्टेप 6 फॉलो करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/9 लिखेंगे। नाउ 3/9 अभी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्यों, अभी भी देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तीनों ही 3 से डिविजिबल, तो डिवाइड कर लें 3 से तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने निकाला वैल्यू और जो मैं बार बार आपकी वैल्यू ले रहा था वो सिमिलर है। इट मींस व्हाट 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3 जो रैशनल फॉर्म में है ना। इस तरह से हमने सेकंड केस कंसीडर कर लिया है। एंड जितने भी प्योर रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उसे आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे इन 6 स्टेप से रैशनल फॉर्म में। नाउ केस 3 कंसीडर करेंगे जो मिक्स्ड होते हैं, यानी मिक्स्ड रैशनल या मिक्स्ड डेसिमल इनटू रैशनल फॉर्म। तो पहले देखेंगे मिक्स्ड डेसिमल क्या होते हैं, उनको रैशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स एक बार देख। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल फॉर्म में। क्लियर। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने कंसीडर कर लिया 0.32 और मैं 2 के ऊपर बार लगा दिया। अगर मैंने 2 के ऊपर बार लगाया है इट मींस व्हाट, ये वैल्यू जो है 0.3222 इनफाइनाइट टाइम तक चल रही है, यानी 2 जो है नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड है, तो इसीलिए 2 के ऊपर बार यहाँ पे यूज किया गया। मिक्स्ड है बिकॉज सम नंबर्स आर not repeated and some numbers are repeated, तो those are repeated मैंने उसके ऊपर बार पुट कर दिया है और जिस पे बार नहीं पुट किया है वो टर्मिनेटेड है। क्लियर। तो ये मिक्स्ड डेसिमल फॉर्म में है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले स्टेप 1 में देखें एक बार। स्टेप 1 में मैंने कहा था जो भी नंबर गिवन है उसे x के इक्वेट कर देते हैं, यानी x इज इक्वल टू 0.32 बार। क्लियर। अब स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे क्या कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट विदाउट बार आफ्टर डेसिमल, यानी हम क्या कहते हैं विदाउट डेसिमल, विदाउट रिपीटेड डिजिट आफ्टर डेसिमल को काउंट करना है। ठीक है। तो ये हमारा n की वैल्यू क्या है, यानी डिटरमाइन करना है हमें
विदाउट रिपीटेड डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या है आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखिए 0.32, पर 2 क्या है रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है पर नॉट टर्मिनेटेड है, तो वो हम नंबर या वो डिजिट नहीं लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे आ गया 0.3 यानी 3.3 यानी एक ही डिजिट है, तो n की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा वन कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो हमने यहाँ पे स्टेप 2 में देख लिया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में अब हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 10 टू पावर n से। n क्या है, n वो है जो आपने अभी इससे पहले डिटरमाइन किया कितने नंबर ऑफ डिजिट आर विदाउट रिपीटेड, कितने नंबर ऑफ डिजिट विदाउट रिपीटेड है, एक ही है हमारे पास 0.3 है यानी सिर्फ 3 है, तो 1 है यानी n की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 टू पावर 1 या 10। अब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे जो स्टेप 1 में आपने यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.32 बार मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x इज इक्वल टू 3.2 बार। ना अब यहाँ पे देखेंगे 10x इज इक्वल टू 3.2 बार, तो इट मीन्स व्हाट, हमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार। तो मैंने स्टेप 3 में 4 में बताया था, अब आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो आपने अभी तक रिकरिंग डेसिमल्स का देखा था, जितने भी प्योर रिकरिंग डेसिमल्स के मेथड थे वो मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे। यानी अब इसकी वैल्यू ये कैसा है, ये कैसा है, ये प्योर रिकरिंग है, ये प्योर रिकरिंग है। अब इस प्योर रिकरिंग मेथड्स का आप यूज करेंगे जो इससे पहले हमने मेथड डिस्कस किया था। उस मेथड में हमने क्या किया था, हम कंसीडर कर लेंगे y इज इक्वल टू 0.2 बार। क्लियर, उसमें स्टेप 1 में ऐसे किया था, स्टेप 2 में हमने क्या किया था, स्टेप 2 में हमने किया था इससे डिटरमाइन किया था कितने नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल है, ठीक है, तो कितने थे n इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। देन कम्स टू दी स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जितने नंबर हमने सबसे पहले क्या करेंगे बार रिमूव करेंगे, यानी क्या रिमूव करेंगे, बार रिमूव करेंगे। बार रिमूव करने के लिए y इज इक्वल टू 0.2 और रिमूव कितनी बार करने के बाद आप करेंगे क्या, रिपीट करेंगे ट्वाइस, 2 बार आप यहाँ पे नंबर लिख लेंगे और यहाँ पे डॉट से शो करेंगे कि सो दैट इट विल बी इनफिनिट टाइम तक रिपीट होगा। क्लियर, यहाँ तक हमारा 3 स्टेप हो गया। 4 स्टेप में क्या करेंगे, 4 स्टेप में आप करेंगे, स्टेप 4 में आपको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 टू पावर n से। 10 टू पावर n कितना यहाँ पे 1 है, यानी n की वैल्यू 1 और यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 2.22 और 2 और ये इनफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। मैंने पहले ही बताया था पॉइंट के बाद जितना यहाँ पे रहेगा यानी एक डिजिट जो रहेगी इस पे बार लगा हुआ है और ट्वाइस रिपीटेड यानी 3 डिजिट का ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे भी 3 डिजिट का रहेगा। हमने पहले अपने प्रोसीजर में पढ़ा हुआ है, इसे इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे और इसे इक्वेशन 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्ट करने के क्या करेंगे, आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10y इज इक्वल टू 2.222 और ये इनफिनिट टाइम तक चलता रहेगा और y इज इक्वल टू 0.222 ये इनफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, अगर इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा आपका 9y इज इक्वल टू 2.000। फाइनली इसका क्या निकल जाएगा वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। या इट मीन्स व्हाट, ये क्या है, ये y की वैल्यू किसकी आई है, इसकी वैल्यू आई है इसकी जगह। क्लियर ना, अब क्या है, यानी क्या है, अब हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं। देखेंगे कि आपने यहाँ पे जो प्योर रिकरिंग था उसके मेथड के थ्रू आपने वैल्यू निकाल ली रैशनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में वैल्यू निकाल ली, तो यानी इसकी 0.2 बार की रैशनल फॉर्म में क्या था 2/9, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी अब हमारा जो है स्टेप
4 चलेगा। स्टेप 4 में आप कह सकते हैं तो आपका क्या है 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार और 3 प्लस 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं 2/9। क्लियर। नाउ अब आपको स्टेप 5 में क्या करना है, ये आपको फाइनली आपको मिल गया स्टेप 4 में जो आपने मेथड रिपीट किया था। चलिए अब 5 स्टेप में क्या करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 10x इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 3 27। क्लियर। और इसे +2 हो जाएगा, ये कितना निकल जाएगा 29/9। क्लियर। नाउ अगर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 29/90। अब ये एक बार चेक कर लीजिए ये क्या लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। ये देखिए लोएस्ट फॉर्म में, अगर लोएस्ट फॉर्म में निकल गया इट मींस व्हाट, ये फाइनली आपका क्या बन गया आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया है अपने मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में, यानी हमारा जो आंसर आया है 0.32 बार इज इक्वल टू 29/90। तो इस तरह से आप मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल और एक बार कंसीडर करते हैं जिसके आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है वो और क्लियर हो जाएगा। तो और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी मैंने 5-6 स्टेप में आपको सॉल्व किए हैं। यू कैन आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट स्टेप्स। स्टेप्स मैं इसलिए करा रहा हूं स्टेप्स मैं इसलिए करा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ आपको एक बार पता हो कि कहां पे आपको चेंज करने या कहां पे आपको मेथड चेंज करना है, क्या क्या चीज करने के बाद। क्लियर। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा भी हम ले लें। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं 0.47 बार। एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। वो क्या मैंने कंसीडर किया है 0.47 बार। मैं इसको और एलाबोरेट कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0.47 बार मींस इट इज रिपीटिंग, यानी रिपीट हो रहा है एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये 7 7 7 इनफिनिट टाइम चलता जाएगा। क्लियर। नाउ अब हमें सॉल्व करना है इसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टेप 1, पहले हम x को वैल्यू ले लें 0.47 बार। स्टेप 2 में आइए, अब डिटरमाइन कर लीजिए कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जो विदाउट बार हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 0.4 जो है यानी सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही ऐसा डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, और विदाउट बार है, तो n इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर। नाउ स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करिए, इसे 10 टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे और n की वैल्यू कितनी है 1 है। 10 टू पावर 1 क्या है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, यानी x इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार। तो फाइनली क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। नाउ इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 4 + 0.7 बार। ये किस टाइप का प्रॉब्लम हो गया आपका, ये कंडीशन आ गई आपकी प्योर रिकरिंग की। अभी प्योर रिकरिंग के लिए आप क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे, उसी का जो आपने मेथड अब तक डिस्कस किया है। क्लियर। स्टेप 4 आ जाइए। स्टेप 4 में जो आपने मेथड रिकरिंग का देखा हुआ था वो एज इट इज प्रोसेस करेंगे। क्या होगा, हम यहाँ पे ले लें y इक्वल टू 0.7 बार। क्लियर। अब इसे स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहले हमने ले लिया ये y के बराबर है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कितने नंबर ये बार हैं या रिपीटेटिव हैं, वो n इक्वल टू 1 आ रही है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप स्टेप 3 में रिमूव करेंगे बार जो रिपीटेड हो रहे हैं, रिमूव कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू 0.7 रखेंगे। पर याद रखिएगा जो आप जब बार रिमूव करेंगे तो एटलीस्ट ट्वाइस बार आप रिपीट करेंगे उस नंबर को।
2 बार मैं लिख दूं 7 7 और ये डॉट डॉट चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक। क्लियर? इसे हमने इक्वेशन 1 कही थी, ठीक है ना। स्टेप 4 में देखें, स्टेप 4 में बहुत जल्दी से सॉल्व करते हैं। स्टेप 4 में आ जाइए। स्टेप 4 में मैं क्या करूंगा, इसे 10 टू पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 1 आ रही है हमारी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 into 1 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, y into 10 is equal to 0.777 डॉट डॉट यानी इनफिनिट टाइम तक into 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ये आपका आ गया 10y is equal to 7.777 और ये इनफिनिट टाइम तक चलता जाएगा। क्लियर? ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। स्टेप 5 में हमने क्या सीखा था कि सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 2 को फर्स्ट से। ये स्टेप 5 में हम देख लेते हैं क्या हमने सीखा था। क्लियर? तो स्टेप 5 में सीखा था 10y is equal to 7.577। स्टेप 5 में देखते हैं, स्टेप 5 में हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10y is equal to 7.777 डॉट डॉट यानी इनफिनिट टाइम तक, और ये y is equal to 0.777 आपका ये चलेगा इनफिनिट टाइम तक। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, माइनस करिए 9y निकल के आ जाएगा, 7.00 चला जाएगा। फाइनली आप इसे सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y is equal to 7/9। क्लियर? अब ये 7/9 कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद रखिए ये किसका है, ये मेथड ऑफ प्योर रिकरिंग है, मेथड ऑफ प्योर रिकरिंग। क्लियर? अगर यहां तक आपने सॉल्व कर दिया है, यहां एक बार देख लीजिए, तो यहां पे देखिए स्टेप 4 में आपने ये लिखा, लीजिए स्टेप 4 था, ठीक है। अब स्टेप 5 देख लेते हैं। क्लियर? तो स्टेप 5 में आप देखें आपका क्या मिलेगा, दैट इज 4 प्लस 0.7 बार, और 0.7 बार को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 7/9। क्लियर? 7 आप एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 36 प्लस 7, और ये आपका बन जाएगा 43/9, और ये किसके बराबर था, 10x के बराबर था। क्लियर? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। देख लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये क्या होगा आपका सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में। अगर लोएस्ट फॉर्म में है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर्स में। क्लियर? तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जितने भी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा।